दिस इज बिलाल फॉर सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो कि अगर आपके मोबाइल फोन में मौजूद है तो आपको उन्हें अभी डिलीट कर देना चाहिए। ये ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लोगों ने अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल की हुई हैं और ये ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं पता कि ये सॉफ्टवेयर्स उनको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब मजेदार बात यह है कि यहां पर कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दी गई हैं, लेकिन लोग उसकी एपीके फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि ये सॉफ्टवेयर्स उनको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। बट रियलिटी ये है कि भाई गूगल प्ले स्टोर से इनको रिमूव इसलिए किया गया है क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और यहां पर एक और चीज जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि मैं यहां पर आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वो सॉफ्टवेयर क्यों आपको इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। और ये चीज याद रखिएगा कि मैं ये सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको यहां पर अगर एक नाम देता हूं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसको डाउनलोड करने से रुक जाएं और उसका कोई अल्टरनेटिव डाउनलोड कर लें। इस तरह की जितनी भी सॉफ्टवेयर होंगी वो सब यही काम कर रही होती हैं, तो आपने यूजुअली इस कैटेगरी से ही दूर रहना है। अब पहली सॉफ्टवेयर और सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो कि आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जीबी व्हाट्सएप। जीबी व्हाट्सएप जो है ये व्हाट्सएप का एक हैक वर्जन है, एक क्रैक वर्जन है। और जीबी व्हाट्सएप के अंदर होता ये है कि जीबी व्हाट्सएप आपको कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है जो कि एक्चुअल व्हाट्सएप प्रोवाइड नहीं करता, और लोगों को वो फीचर्स बहुत पसंद आते हैं। डिलीटेड मैसेजेस रिकवर हो जाते हैं, प्राइवेसी की ज्यादा ऑप्शन आ जाती हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस नहीं जाता। छोटी छोटी चीजें हैं, लोग बड़ा खुश होते हैं, भाई देखो मैंने दोस्त को ट्रिक कर लिया है, मैं ऑनलाइन था लेकिन मेरा ऑनलाइन स्टेटस नहीं गया। लेकिन रियलिटी ये है भाई कि जीबी व्हाट्सएप कोई ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तक एग्जिस्ट नहीं करती और किसी को नहीं पता कि जो एपीके फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं उसके अंदर जीबी व्हाट्सएप के जो थोड़े बहुत फीचर हैं उसके अलावा कितने वायरसेस और मालवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के पीछे एक बड़ी रीजन उसकी सिक्योरिटी है, उसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। लेकिन जैसे ही आप इसको जीबी व्हाट्सएप के ऊपर डालते हैं तो आपका जितना डेटा है जो व्हाट्सएप से आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि कोई बंदा जीबी व्हाट्सएप का ना मतलब ओनरशिप ही लेने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जीबी व्हाट्सएप अगर आप इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं तो प्लीज इसको डिलीट कर दें। उसकी रीजन ये भी है कि आपका डेटा जा सकता है और उसके पीछे रीजन ये भी है कि व्हाट्सएप इसके क्रैकडाउन में लगी हुई है। जिस दिन व्हाट्सएप को पता लगता है कि आपका अकाउंट जो है वो जीबी व्हाट्सएप पे यूज हो रहा है तो उस पर टेम्परेरी बैन भी आ जाता है। अब ये चूहे बिल्ली का खेल है, कभी जीबी व्हाट्सएप आगे चला जाता है, कभी व्हाट्सएप चला जाता है। लेकिन भाई रिस्क लेना क्यों है, तमीज तरीके से चल लो यार। जरूरी तो नहीं है कि अपना डेटा सारा गवा बैठोगे, सारी तस्वीरें लीक हो जाएंगी और बाद में आप बैठे होगे। अगली एप्लीकेशन जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं ये है लोन एप्लीकेशन। इस टाइम गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हैं तो फॉरी मनी, ये वाला लोन, वो वाला लोन, पता नहीं कितनी क्विक लोन एप्लीकेशंस हैं जिनको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ऐसा जो है ना वो लुक दी जाती है कि आप बस अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, अपने एक रेफरर का नंबर डालें एंड दैट्स इट, आपको 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। और लोग इसमें फंस भी जाते हैं कि भाई ठीक है इतनी जल्दी लोन मिल रहा है, हमें इमरजेंसी में किसी पैसे की जरूरत है, हम लोन ले लेते हैं। लेकिन होता यह है कि ये एप्लीकेशंस बकायदा तौर पर बैक एंड पे एज माफियाज ऑपरेट कर रही हैं और इस चीज के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऑफिशियली सबको वार्न कर चुकी है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपका पहले डेटा लेती हैं और बाद में इनने बकायदा तौर पर मैं ये कहूंगा कि बदमाशों के ग्रुप रखे हुए हैं जिनको रिकवरी वाले ये कहते हैं। और वो रिकवरी के चक्कर में आपके फैमिली का ख्याल नहीं करते, वो आपको कॉलों पे कॉलें करते हैं, आपके घर पहुंच जाते हैं। और मसले वाली बात यह है कि जो पैसे लिए हैं वो तो वापस करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान है। लेकिन मसले वाली बात यह है कि ये एप्लीकेशन आपको बताती नहीं है और जब आप एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया हुआ है तो उस 10,000 के लोन के ऊपर ये 30,000 से 20,000 रुपया इंटरेस्ट डाल देते हैं। यूजुअली इंटरेस्ट जो है वो 10-15% के करीब होता है, ये 200% जो है वो इंटरेस्ट रेट डाल रहे होते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली बदमाशी है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली आप पुलिस के अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं और इतने एरिया से आपको आकर तंग करेंगी कि आप बेहतर है कि इन एप्लीकेशंस को ना तो डाउनलोड करें और ना ही इनसे लोन खरीदें, क्योंकि भाई बहुत बैड सीन है। ये आपकी प्राइवेसी को, आपकी फैमिली को तंग करते हैं। लिटरली फैमिली को कॉल जा रही होती हैं, आपके नंबर से ये डिटेल निकालते हैं, जिस तरह बेसिकली बदमाश काम करते हैं, और उसके बाद आपकी पूरी फैमिली के जितने नंबर हैं उन सबको कॉल करके कहते हैं इसने उधार लिया हुआ है। तो पूरी तरह से आपको थ्रेट किया जाता है और इस तरह की एप्लीकेशन से जितना आप दूर रह सकते हैं ना दूर रहें और अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी मत दें। लो जी, अगली एप्लीकेशन जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं ये एक नाम से नहीं आती, ये आती है 100 नामों से। आप जाकर गूगल प्ले स्टोर पे आज लिखें क्लीन इट, क्लीन अप,
आपको हर क्लीन के वर्ड के साथ ना एक एप्लीकेशन मिल जाएगी और ये सब मेमोरी क्लीनर की एप्लीकेशंस हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी क्लियर कर चुका हूं कि आपको मेमोरी क्लीनर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये दो मसले क्रिएट करती हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी भी फ्री मेमोरी क्लीनर की एप्लीकेशंस हैं उनमें एड्स आते हैं और एक बार जब आप इनको इंस्टॉल करते हैं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन में ऐड आने शुरू हो जाते हैं और ये अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रही होती हैं आपके मोबाइल फोन के ऊपर। तो आप मेमोरी क्लीन कर रहे होते हैं मोबाइल फोन को तेज करने के लिए और ये ऐड दिखाकर और दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको और स्लो कर रही होती हैं। और उससे भी बड़ा मसला ये है कि भाई मेमोरी क्लीन करने से मोबाइल फोन तेज नहीं होता। मेमोरी क्लीनिंग की ऑप्शन आपके एंड्रॉयड फोन और आईफोन दोनों पे सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि अगर कभी कोई एप्लीकेशन स्टक हो गई है और उसके अंदर कोई एरर आ गया है तो आप उस टाइम पे इसे क्लीन कर सकें। अदरवाइज जब आप मेमोरी क्लियर करते हैं ना तो आप कोई खास फायदा नहीं कर रहे होते। उसकी रीजन ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर है जिसने लेट से 10 MB के करीब आपकी रैम इस्तेमाल करनी है तो उसने 10 MB इस्तेमाल करनी है। आपके पास पीछे 100 पड़ी होगी तब भी उसकी वही परफॉर्मेंस रहेगी, आपके पास पीछे 10 पड़ी होगी तब भी वही परफॉर्मेंस रहेगी। और जब आप मेमोरी क्लीन कर देते हैं तो वो सारी एप्लीकेशन जिनको सीपीयू ने ओपन करके मेमोरी में इसलिए रखा होता है कि उनको दोबारा ओपन ना करना पड़े और वहीं से वो कंटिन्यू हो जाए, वो आप सारी जाया कर देते हैं और दोबारा आपके सीपीयू की जोर जो है वो लगता है। तो क्लीन इट और इस तरह की जितनी एप्लीकेशंस हैं ये आपको ऐड भी दिखाती हैं और आपके सीपीयू का उल्टा ज्यादा जोर लगता है। तो इससे जितना बच सकते हैं ना बच जाएं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की जो मैं बात करने वाला हूं ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर देखते हैं तो इसके 4.5 रेटिंग के रिव्यूज हैं और हर बंदा जो है ना बड़े आराम से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है और उसके बाद अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है। मैं बात कर रहा हूं ट्रू कॉलर की। बेसिकली ट्रू कॉलर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप जब अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं तो ट्रू कॉलर इंस्टॉल करने के बाद जो भी बंदा आपको कॉल करता है उस बंदे का नाम ये एप्लीकेशन आपको बता देती है और आपको ऐसे लगता है कि भाई आप बन गए हैं जेम्स बॉन्ड, क्योंकि जिस बंदे ने आपको कॉल किया नंबर सेव नहीं था उसका नाम आप तक आ गया। कभी आपने सोचा वो नाम आता कहां से है? बेसिकली जैसे ही आप ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करते हैं ट्रू कॉलर एक काम करती है। वो काम ये है कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को रीड करती है और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा आपके कॉन्टैक्ट्स में से किसी एक नंबर की तरफ से कॉल रिसीव करता है तो जो नाम आपने सेव किया होता है वही नाम वो आगे अगले बंदे को शो कर देती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि लेट से मेरे चाचू हैं या मेरे फुफा हैं या मेरे कोई दूर के रिश्तेदार हैं जिनने मेरा नाम सेव किया हुआ है बिलाल मुनीर अपने नंबर में और वो ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो उनकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट ट्रू कॉलर के पास चली जाएगी और मैं जब अपने नंबर से किसी को कॉल करूंगा तो वो डेटा जो कि मेरे खालू साहब की तरफ से अपलोड हुआ था वो डेटा जो है वो इस्तेमाल होगा और ट्रू कॉलर को जो पूरी डिटेल है वो चली जाएगी। इसमें प्रॉब्लम ये है भाई कि आपको लग रहा होता है आप अगले बंदे की इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं जबकि आपकी अपनी जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सब जा रही होती है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस बंदे का एक्चुअल में कॉन्टैक्ट जा रहा होता है उसको पता भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी बात करते हैं, मैं ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं करता लेकिन मेरा नाम अक्सर आ जाता है। उसकी रीजन ये है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है उनमें से किसी ने किया होगा इंस्टॉल। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपको इससे दूर रहना चाहिए अगर आप अपने फैमिली और अपने क्लोज वंस का जो नंबर है ना वो लीक नहीं करवाना चाहते। नेक्स्ट एप्लीकेशन और इस लिस्ट की आखिरी एप्लीकेशन जो कि मैं इंक्लूड करने वाला हूं ये है बैटरी ऑप्टिमाइजर एप्स। अभी रिसेंटली एक ऐप बैन हुई थी गूगल प्ले स्टोर से जिसका नाम था डू बैटरी और इस तरह की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं जो कि ये क्लेम करती हैं कि वो आपको बैटरी सेव करके दे देंगी, वो आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसको ऑप्टिमाइज कर देंगी। जबकि रियलिटी ये है कि जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उन सबके अंदर पावर सेविंग मोड पहले से मौजूद होता है और वो पावर सेविंग मोड बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है बनिस्बत एक एप्लीकेशन के जो कि आप इंस्टॉल करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब एक एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं तो उसके पास उतने कंट्रोल्स ही नहीं होते कि वो आपके मोबाइल फ़ोन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके उसकी बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सके। और इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये बैटरी बचाने के चक्कर में मेमोरी भी क्लियर कर देती हैं, ये सीपीयू का लोड भी गिरा देती हैं और उसका उल्टा नुकसान ये होता है कि आपका मोबाइल फोन स्लो भी हो जाता है और हर बार जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो दोबारा सीपीयू का जोर लगता है। ये ऐसे ही है कि आप हल्का सा कहीं किसी इशारे पे 1 सेकंड के लिए रुके ना तो आप गाड़ी का स्विच बंद कर दें। आप सोच रहे होंगे आपने पेट्रोल बचा लिया लेकिन जब दोबारा सलफ देना है तो उसके बाद वो दोबारा पेट्रोल जो एक्स्ट्रा लगना है वो भी लग जाना है ना। तो ये बैटरी एप्लीकेशन भी इसी तरह काम करती हैं और ये लोग इंस्टॉल इसलिए करके रखते हैं भाई कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है, उन्हें लगता है कि बैटरी बच रही है जबकि एक्चुअल में नहीं बच रही होती। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगेन वही एड्स वाला है कि ये एप्लीकेशन भी मालवेयर से भरी होती हैं। तो इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल नहीं करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई आज एक सब्सक्राइब बटन जो है ना वो दब भी जाए तो बेहतर है और अगर पहले से दबा हुआ है ना तो भाई फिर आज बेल आइकन दब जाए तो बेहतर है और अगर बेल आइकन भी पहले से दबा हुआ है फिर आज शेयर हो जाए, आज कर दें। आज कुछ नहीं जा रहा, आज शेयर का बटन दब जाएगा, गलती से दब जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।